राहा को ऐसा ऐसा शक होना शुरू हो चुका है कि भाई कोई ना कोई बात हमसे छुपाई जा रही है या कोई ना कोई बात जो है वो इस घर के अंदर है जो मुझे नहीं बताई जा रही। ये अपनी नानू से भी बार बार पूछने की कोशिश करती है लेकिन नानू उस हिसाब से खुलकर इसे कुछ भी नहीं बताता। जब जो वो राहा अपनी माँ के पास जाती है तारा के पास, तो तारा जो है ना ये इससे प्यार भरी बातें करती है तो राहा को ऐसे सुकून मिलता है। तारा ज्योति है ना ये राहा को कहती है कि भाई उसे इस मामले पे बिल्कुल भी एहसास नहीं है, वो इतना जुल्म जो आपके ऊपर कारी है, कैसे आप ये बर्दाश्त कर लेती हैं। तो आगे से राहा अपनी माँ को जवाब देती है और कहती है कि भाई ये सब कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है और मुझे ऐसा लगता है कि वो ये सारा का सारा बदला ही ले रही है मुझसे, क्योंकि अगर मेरी माँ के ऊपर जो है मुमानी जैसा साया होता तो मैं भी जो है वो आज लैन लाट की तरह जिंदगी गुजारी होती है, किसी किस्म की कोई भी मुझे परेशानी नहीं होती। जो आसिया बेगम है ना ये अपनी जो है वो बेटी के ऊपर जोर लगा रही है, बल्कि इतना ज़्यादा प्रेशर डाल रही है कि भाई किसी भी तरीके से इसी जरियों से निकाह करे और अपने आप को राह से दूर कर ले। तारा को टेंशन होती है, तारा अपने भाई को अपने पास बुलाती है, इसके साथ खुलकर बात करती है और कहती कि मैं चाहती हूँ कि राह की जो वो शादी हो जाए, तो इसमें आप मेरी कितनी हेल्प कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं। मैं चाहती हूँ कि राह जल्दी से यहाँ से चली जाए, इसके ऊपर जो जुल्म हो रहे हैं, तकलीफ़ें हो रही हैं, इससे इसे जान छूट जाए। तो अब भाई जब ये बात सुनेगा तो ये तारा को जवाब देगा और कहेगा कि भाई किसी किस्म का कोई मसले वाली बात नहीं है, आप इस बात की बिल्कुल भी टेंशन ना ले, मैं जो है वो बात करता हूँ पापा के साथ, उसको समझाने की कोशिश करता हूँ, तो हम जो जल्दी राह के बारे में सोचते हैं। अब इन्होंने राह के बारे में सोचना शुरू कर दिया कि भाई राह की जो शादी ये करवाई जाए, तो राह की जो शादी होगी ये फिर जरियों के साथ हो सकती है। माँ जो होती है ना इसे जब बतूल को अपने पास बुलाती है, इसके साथ बात करती है, कहती है कि भाई आप मेरी बात माने और अपने आप को जो है वो दूर कर लें राह से। तो आगे से बतूल जो होती है अपनी माँ को साफ अल्फाज पे इनकार कर देती है। माँ को कहती कि माँ जी खुदा का खौफ करें, आप कैसी बातें कर रही हैं, उसको जो मेरी चीज़ों में किसी किस्म की कोई दिलचस्पी नहीं है, वो मेरी एक अच्छी दोस्त है, मेरी एक अच्छी बहन है और उसने कभी भी ऐसा नहीं सोचा। तो माँ कहती है कि वो सब कुछ ठीक है, चीज़ों में दिलचस्पी नहीं है, ज़रियोन उसका क्या होगा, ज़रियोन में तो दिलचस्पी हो सकती है ना। तो यहाँ पर भी बतूल जो है वो अपने आप को इनकार, बतूल अपनी माँ को इनकार कर देगी, लेकिन माँ जो ना बतूल का ऐसे माइंड क्लियर करेगी, ऐसे इसके दिल में जो ऐसी नफरत डालने की कोशिश करेगी कि ऐसा ऐसा जो है वो बतूल राह से दूर होना शुरू हो जाएगी और किसी किस्म की राह के साथ बात भी नहीं करेगी। और इस मामले पर राह को बहुत दुख होगा, क्योंकि जब भी राह के ऊपर कोई प्रेशर आता है या परेशानी वाली बात आती है तो ये जाकर बतूल के साथ शेयर कर देती है, इसके दिल का बोझ हल्का हो जाता है। लेकिन ऐसा जब माँ वार करेगी तो फिर इन दोनों के बीच में दरार पैदा होना शुरू हो जाएगी। बहन और भाई दोनों जाते हैं, जाकर जो अपने वालिद के पास पहुंच जाते हैं, जाकर बात करना शुरू कर देते हैं कि जो कुछ भी होता वो हो चुका है। और जो तारा का भाई है बतूल का वालिद, ये अपने वालिद को कहते हैं कि आपने जो है वो तारा को माफ़ तो कर दिया है। तो वालिद कहते हैं कि माफ़ तो मैंने इसे उसी दिन कर दिया था जब इसने राह को जो है वो गले लगाया था, मेरे दिल में जो भी एक नफरत थी हमेशा के लिए ख़त्म हो चुकी है। तो फिर ये लोग बात करेंगे कि भाई हम ऐसा चाहते हैं कि राह की हम शादी करवा दें, तो आपके इस बारे में क्या राय है। तो नानू जान जो ये बोलेगा कि भाई मुझे किसी किस्म का कोई भी त्रास नहीं है, मैं जो है वो फैसला कर चुका हूँ कि राह की जो शादी होगी इसे जरियोन के साथ ही हम जल्दी से इसकी शादी करवा देते हैं। जब इस की बात चलना शुरू हो जाएगी, अब नानू जान ये फैसला कर चुका है बड़ा, तो कभी भी जो है वो बतूल का वालिद इस फैसले को इनकार नहीं करेगा बल्कि दिल के साथ एक्सेप्ट करेगा। तो इसी वजह से बात चलना शुरू हो जाएगी। और जो राह होती है ना, राह अपनी तारा माँ को कहती है कि भाई मोमानी जान जो मेरी माँ का मुझसे बदला ले रही है, क्योंकि मेरी माँ नहीं है तो इसी वजह से मेरी माँ ने उससे कोई तकलीफ़ दी होगी, तो इस वजह से वो मुझे इतनी बड़ी जो है वो अजियत देती हैं, इतनी बड़ी मुझे तकलीफ़ देती हैं। तो तारा कहती है कि मेरे ख्याल में उसे नहीं पता कि उसकी नंद कहाँ है। तो ये बातें राह सुनती है तो ये घूर घूर कर तारा को देखना शुरू कर देती है कि भाई क्या मतलब। अब राह इतनी बेवकूफ़ तो नहीं है कि भाई इस घर के अंदर ये सब कुछ चल रहा है और तारा इतना प्यार कर रही है तो कुछ ना कुछ तो रिश्ता हो सकता है, लेकिन बस ड्रामे को जो है वो इन्होंने ऐसे ही बढ़ाना है।